जी हाँ, खंडवा शहर की एक मात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। खंडवा जिले के मोगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिहाड़ा गांव में लगातार हो रहे विवाद को लेकर आज जिला प्रशासन की टीम ने दोनों पक्षों की पुलिस कंट्रोल रूम में एक मीटिंग आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में दोनों पक्षों को पुलिस के द्वारा समझाइश भी दी गई कि गांव में आप किसी भी तरह का विवाद ना करें, शांति बनाए रखें। कल कलेक्टर ने इसी मामले को लेकर, जो पीर बाबा चौक है उस मामले को लेकर एक आदेश भी जारी किया था कि आदेश में पीर बाबा चौक का जो मैदान है वहाँ पर किसी भी तरह के धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम नहीं होंगे। इसको लेकर कलेक्टर ने कल एक आदेश जारी किया था। इसी के बाद आज खंडवा सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर और CSP अभिनव बारंगे के द्वारा दोनों पक्षों के 5-5 लोगों को पुलिस कंट्रोल रूम पर बुलाया गया और दोनों पक्षों को पुलिस के द्वारा समझाइश दी गई कि गांव में शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार का विवाद ना करें। और आपको बता दें कि इस चर्चा में जो पीर बाबा चौक है, जो अब शिवाजी चौक बताया जा रहा है, और वहाँ पर किसी भी तरह के कोई आयोजन नहीं होंगे और ना ही किसी भी प्रकार की शादी ब्याह या किसी प्रकार का सामाजिक कार्यक्रम उस मैदान पर नहीं होगा। इसी को लेकर इन दोनों पक्षों को पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा समझाइश दी गई। इस मामले को लेकर गांव के सरपंच प्रतिनिधि हेमंत चौहान ने भी कहा कि गांव में अब शांति रहेगी, भाईचारे से सभी लोग रहेंगे। और मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इस बात को सहमत किया है और उनका भी कहना है कि गांव में जो पीर बाबा चौक जो मैदान है वहाँ पर किसी भी तरह के आयोजन कुछ माह के लिए प्रतिबंध कर दिए गए हैं, जिसको लेकर आज ये मीटिंग आयोजित की गई थी। बैठक रखी गई थी सियाड़ा को लेकर, तो क्या मामला उलझ गया, सुलझ गया, क्या है? जी नमस्कार, मैं हेमंत सिंह चौहान, सिहाड़ा सरपंच प्रतिनिधि। जैसे कि जानकारी मिली थी, SDM साहब और CSP साहब ने कंट्रोल रूम में दोनों पक्षों के 5-5 लोगों को बुलाया था। दोनों पक्षों के 5-5 लोगों को ये समझाइश दी गई है कि कहीं ना कहीं गांव में अशांति न फैले। तो सोशल मीडिया पर जो अनर्गल मैसेज चल रहे हैं ज़मीन संबंधित विवाद के, तो नहीं चले और कहीं ना कहीं शांति बनाने में दोनों पक्षों का सार भी। तो दोनों पक्षों की ओर से सहयोग की अपेक्षा मांगी है। शासन प्रशासन ने बोला ये कुछ होता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और गाँव के लोगों पर ही की जाएगी। बाहरी व्यक्तियों द्वारा जो प्रकट किया जा रहा है वो अलग भावना से किया जा रहा है। इसलिए उनकी समझाइश ये है कि गांव के लोग गांव में रहें, अच्छे से रहें। और विवाद कैसे उगला था ये? विवाद, जमीन जो है वो ग्राम पंचायत की शासकीय भूमि थी, उस पर कई सालों से कब्जा था। अब वो कब्जे को शासन प्रशासन की मदद से पंचायत ने उसको हटवा दिया। उसमें एक वक्फ का प्रकरण दर्ज हुआ इनके द्वारा, जो कोर्ट में केस लगाया गया था। केस में बताया गया कि जैसा स्थिति बनी रहे, अभी 9 जनवरी को भी वहाँ से एक आदेश निकला है कि जो जैसा है वैसा ही अभी बना रहे, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं। और कल देखा गया एक मंगलवार कलेक्टर साहब ने भी एक आदेश दिया है, आदेश की कॉपी मेरे हाथ में ये फिलहाल, इसमें साफ साफ दिया है कि 12 मार्च तक यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक सामाजिक कार्य नहीं किया जाएगा, पूर्णतः प्रतिबंधित है। किसी प्रकार की अनुमति भी नहीं दी जाएगी वहाँ कार्य करने के लिए। और रही बात गाँव की सीमा के अंदर जो कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों को के लिए आपको अनुमति लेना पड़ेगी। अब शांति रहेगी गांव में? बिल्कुल बिल्कुल शांति रहेगी और शांति चाहते हैं। गांव की सुरक्षा सर्वप्रथम ग्राम सरपंच की जिम्मेदारी होती है। हर व्यक्ति, गांव का हर व्यक्ति, गांव का नागरिक खुश रहे, संपन्न रहे, निडर होकर अपने कार्यों में लगा रहे, यही अपेक्षा है एक श्रेष्ठ नेतृत्व की। क्या नाम है आपका? हेमंत सिंह चौहान, सरपंच प्रतिनिधि सिहाड़ा। ये आपका क्या नाम है और क्या कहेगा इसको लेके? जी, और शास्त्रीय समिति की मीटिंग के लिए SDM साहब, CSP साहब ने हमको बुलवाया था। बावा वक्फ ट्रिब्यूनल में इसका मुकदमा चल रहा है। मुकदमा चले जब तक के 2 महीने तक कोई शादी ब्याह वहाँ नहीं करना है, इस बात की समझाइश दी गई और दोनों पक्षों ने इस बात को मान लिया है। न हम मुस्लिम समाज कोई किसी तरीके से वहाँ शादी करेगा,
न हिंदू समाज कोई अपना प्रोग्राम करेगा। इस बात में हम दोनों कम्युनिटी के लोग सहमत हैं। आप क्या कहेंगे? बस कोई शांति बनाए रखे और कोई गांव में जातिवाद नहीं करे, इसके लिए हम आए थे। कलेक्टर साहब के वहाँ है अपने यहाँ पर, तो अपन ने बोल दिया शांति बनाए रखे। तो सरपंच साहब और हम सब मिल के सहयोग में 5 लोग आए थे। इसके उसमें अभी क्या चर्चा हुई, पुलिस से बात हुई क्या? ये कि दो ही पार्टी शांति बनाए रखे और पीर बाबा चौक में जो है कार्यक्रम वो नहीं हो जाए। दो ही पार्टी के है ना, कोर्ट में ट्रिब्यूनल में जो केस चल रहा है 2 महीने तक का है उसमें फैसला, उसके बाद जो भी निर्णय आ जाए वो होएगा। अभी भाईचारे से रहेंगे सभी लोग। भाईचारा से और कोर्ट का भाईचारा से निर्णय नीचे आ रहा है हम। अभी भी रहते और रहते आएंगे, और कोर्ट का निर्णय हमारे लिए सम्मानजनक है, किसी भी पक्ष में हो। सब भाईचारों से रहोगे? होगा, अब सब सर्वमान्य रहेगा। ठीक है।